एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अभी तक हमने जब कैपेसिटर लिया तो कैपेसिटेंस के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मैंने नहीं डाला। अभी आपने पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, कुछ इंसुलेटिंग टाइप होता है, बट वो इंसुलेटर नहीं होता, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। ठीक है, समझ रहे बात को, हाँ कि ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर क्या डालेंगे, डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट कि डाई इलेक्ट्रिक डालने पे क्या होगा, कुछ कैपेसिटर होगा ये, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कुछ डाई इलेक्ट्रिक क्या करेंगे, कैपेसिटर है डाई इलेक्ट्रिक क्या करेंगे हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे। हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, जितना मैंने अभी बताया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसको डालने से उसमें इफेक्ट क्या आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना। देखिए इसमें मैंने लिख के रख दिया है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जिससे समय थोड़ा कम लगे। इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा, अगर जब हम लोग क्या करेंगे कैपेसिटर के बीच में क्या डाल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। कैसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। वो कैसे अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उससे समझ में आएगा। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो। वो वहां पे क्या करता है, पोटेंशियल की भी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज कर देता है। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। बट इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, कहा गया, बट डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। क्या हुआ, अरे धत्तेरे, यहां पे तो मैंने पोटेंशियल लिखा, बट इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ कि ना, वो क्या करता है, वैल्यू इंक्रीज कर देता है, किसकी, कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करता है। डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज द लाइफ ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है डाई इलेक्ट्रिक डालने पे। डाई इलेक्ट्रिक प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टिकिंग प्लेट विद ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। ये भी मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको कि दो प्लेट के बीच में क्या लगती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है कैपेसिटर के बीच में। तो लोग जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो चिपकने से उसे बचाता है, जिससे वो क्या होता है, उसकी लाइफ और इंक्रीज हो जाती है। इतना समझ में आया आपको, चलिए इसे नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरा सब कुछ डराइव करेंगे इसके बारे में। तो चलिए इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल, मतलब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। जितनी भी चीजें हमने इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स में पढ़ी कि ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, वो सब अब हम लोग यहां पे डराइव करेंगे, हर चीज देखेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है, ये समझिए। ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोग चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। हमें पता है कि कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, कुछ एक ऐसे किया और एक ऐसे किया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कुछ डाई इलेक्ट्रिक क्या किया है, डाल के रख दिया है, हाँ कि ना। ये हमारा कुछ डाई इलेक्ट्रिक है। अब हमने पढ़ा है क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब लोग डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कुछ नेगेटिव चार्जेस यहां पे इसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे, और इसमें क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएंगे बच्चा, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जब यहां पे हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो मान लेते हैं कि ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, जा रही थी, जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक नहीं डाले हुए थे इसके बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें हम लोग क्या किए, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए। अब क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक जब डाले तो इसमें पोलराइजेशन हो गया। तो अब क्या होगा कि हम लोग का कहां क्या होगा, फ्लो करेगा इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इंड्यूस हुआ कि नहीं, इंड्यूस हो गए चार्ज, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, समझे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो, हम लोग मान लेते हैं ई आई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब बताइए, एक की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, ये क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ई नॉट माइनस ई आई,
ई आई मतलब ई इंड्यूस, तो ये ई नेट आ गया। इसको और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। ई यहां पे क्या है बताइए, ई यहां पे है, ई है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड क्या है, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, हाँ कि ना, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, नेट। इतना समझ में आया, हाँ कि ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हम लोग इस चीज को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसी में डाल के देखेंगे कैसे। अब ये हो गया ई, हाँ ई नेट ही हमारा क्या है, ई नेट ही हमारा ई है, ठीक है। अब हमने इसको इसमें रखा तो क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई के इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, हाँ कि ना। अब ई आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितनी होगी, यहां से हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितनी आ जाएगी, ई नॉट माइनस के, क्या किया है हमने, इसे इधर भेजा, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। अब हम लोग ई नॉट कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई नॉट कॉमन होने के बाद ई नॉट कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के हो जाएगा, हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी बताइए, ई आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं, इतना समझ में आया। तो हमारी ये हो गई ई इंड्यूस की वैल्यू, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे, इससे तो हमें यहां पे एक चीज पता चली गई कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो पहली चीज तो हमारी प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के टाइम्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब इसका के क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसे। समझ में आ रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें हमारी क्या थी, पहले ई नॉट थी, अब क्या हो रही है, ई नॉट बाई के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कुछ डिक्रीज हो रही है, पहली चीज प्रूफ। दूसरी चीज अब हम लोग करने वाले हैं क्या, पोटेंशियल वी। तो हम लोग पहले देखते हैं जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, मतलब बीच में हमारा स्पेस था, मतलब वैक्यूम था, तो फॉर वैक्यूम हमारा क्या होगा, फॉर वैक्यूम। फॉर वैक्यूम के लिए जो पोटेंशियल था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू ई डी था, क्या था, V इज इक्वल्स टू ई डी था, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना था हमारा। अब हमारा जब हमारा क्या होगा, जब डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे, क्या करेंगे, फॉर डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा हमारा, यहां पे देखिए V था, हाँ हम लोग मान लेते हैं कोई V नॉट है और ये क्या है, E नॉट है, हाँ कि ना, समझ में आया, क्योंकि नॉट हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कुछ V बन जाएगा और ये E बन जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, हाँ कि ना। अब हमें पता है E नॉट हमारा क्या आया है, E नॉट क्या है हमारा आया है, E आया क्या आया हमारा, ये क्या आया है हमारा, बताइए हमें, बताइए ये क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये हमारी, जब डाई इलेक्ट्रिक को डाल दिया गया है, E की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई के इंटू डी। अब ये ई नॉट इंटू डी हमें पता है, बहुत सरल चीज है कि ई नॉट इंटू डी, अभी हमने ऊपर क्या लिखा है, ई नॉट इंटू डी हमने लिखा है वी नॉट। तो यहां से हम देखने को मिल गया कि हमारी जो पोटेंशियल भी है वो भी क्या हो रही है, वी से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, मतलब पोटेंशियल भी हमारी डिक्रीज हो रही है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स क्या हो रही है, के से डिवाइड हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, और यहां पे भी पोटेंशियल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दो चीज होगी, समझ में आगे की, दो चीज आगे की नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर देखेंगे, कैपेसिटेंस देखेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस। अब हम लोग कैपेसिटेंस देखेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन वैक्यूम देखेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, इन वैक्यूम के लिए हम लोग मान लेते हैं जो कैपेसिटेंस था C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नॉट मान लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, नॉट जब ये सब नहीं डाला गया था, हाँ कि ना, V नॉट,
समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे हम लोग, मारेंगे इन डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक जब डाल दिया जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोग मान लेते हैं C डैश इज इक्वल्स टू Q अपॉन, हाँ कि ना, Q अपॉन V डैश, हाँ कि ना? अब बताइए हमें यहां पे हमारे पास Q डैश क्या आया था, Q डैश क्या आया था, मतलब V मान लेते हैं, V मान लेते हैं, Q डैश क्या करें, V मान लेते हैं, ठीक है। V हमारा क्या आया है, E नॉट बाई के D, जो हमारा क्या है V नॉट अपॉन के। तो हम लोग यहां पे सीधे सीधे क्या करेंगे, V नॉट की वैल्यू रख देंगे, हाँ कि ना? यहां पे V की वैल्यू रख दिया तो V नॉट बाई के आ गया। इसका मतलब ये क्या आ गया, K टाइम्स ऑफ Q बाई V नॉट। और Q बाई V नॉट क्या है बच्चा, हमारा C है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, C डैश की वैल्यू क्या आ गई। C डैश का मतलब क्या है कि जब हमने डाई इलेक्ट्रिक डाला हुआ है तो हमारी K टाइम्स ऑफ क्या आ गई, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, C हो जाएगी। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा जब डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जब डाई इलेक्ट्रिक हम लोग इसमें डालेंगे। सर मैं सब कुछ प्रूव मैंने कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं था इसमें। तो हम लोगों ने 3 चीजें इसमें पढ़ी कि डाई इलेक्ट्रिक जब डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, किससे डिक्रीज होगी, के से डिवाइड हो जाएगी, हाँ कि ना? के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, समझ में आया कि नहीं? और वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, कितने बार, के से डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना? और यहां पे क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए तो हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, हाँ कि ना? इतना समझ में आया? तो ठीक है, बस आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए और क्या करिए, इसको लिखिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, तब तक लिखिए इसे।